दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक बैक कवर देख रहे हैं जिसपे कि मैंने फोटो लगाया है। और ये जो फोटो मैंने लगाया है, मैंने खुद से लगाया। खुद से लगाने का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बैक कवर थे, तो मैंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद सोचा कि इसमें किस तरीके से फोटो लगाना, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि ये जो बैक कवर होता है इस पे जब फोटो बनाया जाता है तो इस तरीके के बैक कवर को लोग पसंद नहीं करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें जब आपका मोबाइल लगता है तो मोबाइल उस तरीके से सिक्योर नहीं रहता है। लेकिन इस टाइप का जो बैक कवर रहता है इसमें आपका मोबाइल सिक्योर रहता है, क्योंकि इसके जो चारों तरफ किनारे से है वो अच्छी तरीके से आपके मोबाइल में फिट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें बात करेंगे तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका ऊपर और नीचे बिल्कुल पूरी तरीके से खुला रहता है। अगर आप किनारे से देखेंगे तो किनारे से आपका मोबाइल सिक्योर रहता है, लेकिन ऊपर और नीचे से बिल्कुल खुला रहता है। ऐसे में होगा क्या कि जब आपका मोबाइल गिरता है तो मोबाइल गिरने के बाद डैमेज होने का चांसेस बना रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके के बैक कवर पर फोटो लगवाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि इस तरीके का जो बैक कवर आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। इस तरीके का मार्केट में बैक कवर आता है और इस तरीके के बैक कवर पे फोटो आप कैसे लगाएंगे, तो यही चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके के बैक कवर पे आप फोटो कैसे लगाएंगे। तो मैंने फोटो को बहुत पहले ही निकाल के रख लिया था ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों का ज्यादा समय न जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फोटो है जिसको मैंने पहले से प्रिंट आउट करके निकाल लिया था। अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे प्लास्टिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक पेपर है। अब इस फोटो को मैं इस प्लास्टिक पेपर पे ट्रांसफर करूंगा और ट्रांसफर करने के बाद इस बैक कवर पे लगाऊंगा और बैक कवर पे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसकी क्वालिटी बहुत ही फाइन दिखती है। आप लोग करीब से देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। अब एक चीज ये आती है, सबसे पहले आप हर चीजों को समझ लीजिए क्योंकि समझे रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब आप फोटो को निकालेंगे तो फोटो का जो साइज होता है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब आप एक बैक कवर खरीदते हैं, इस तरीके का जब आप बैक कवर लेते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके के बैक कवर में आपको पीछे एक मतलब इसमें एक लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बैक कवर है, इसमें आपको एक पेपर मिलेगा। चलिए मैं आपको पेपर निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको पेपर मिलेगा। अब इसके अनुसार आप पहले साइज देख लेंगे और इसी साइज के अनुसार इसे थोड़ा मोड़ा बड़ा ही साइज निकालेंगे, आप छोटा मत निकालिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा ही साइज में आप फोटो निकालेंगे, क्योंकि जब आप इस साइज के फोटो को निकालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके इस बैक कवर में आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी के अनुसार आपको फोटो निकालना है। थोड़ा सा बड़ा फोटो रहेगा तब चल जाएगा, बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होगा चल जाएगा। तो मैंने फोटो को पहले ही निकाल लिया है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो चलिए अब मैं करूंगा क्या कि हीट प्रेस मशीन के जरिए इस प्लास्टिक पेपर पर ट्रांसफर करूंगा और इस पर ट्रांसफर करने के बाद बैक कवर पे लगा के दिखाता हूँ और उसकी क्वालिटी कितनी फाइन आएगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने हीट प्रेस मशीन के पास। तो चलिए दोस्तों, हीट प्रेस मशीन पे जाने से पहले सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे फोटो ले लेंगे और फोटो के साइज का जो प्लास्टिक पेपर है इसको हम काट लेंगे। तो मैंने इसको पहले ही काट लिया है। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा देना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसको मैंने ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा दिया है और लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे टेप की सहायता से इसको चिपका देना है, ताकि जब आप इसे मशीन में लगाएंगे तो आपका फोटो इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेप को इधर लगा लिया है। फिर आपको क्या करना है, एक टेप को आपको इस किनारे लगा देना है। तो चलिए मैंने एक टेप को उधर लगा दिया है और एक टेप को इधर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और मशीन की तरफ जाने के बाद आपको मशीन को चालू करना है और चालू करके इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अपने मशीन को ऑन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मशीन को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अभी 85 दिख रहा है और इसको टेम्परेचर का सेटिंग कैसे करना होता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं मोड के बटन को प्रेस करता हूँ। मिनिमम टेम्परेचर आपका दिखेगा 350, फिर आपको एक बार इसको प्रेस करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 350 दिखेगा। फिर मैं जैसे ही एक बार और मोड के बटन को प्रेस करूंगा तो आपका टाइमिंग दिखने लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक बार और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग दिखने लगा। उसके बाद हम एक बार और प्रेस करते हैं इस पे, जो हमारा करंट टाइप का टेम्परेचर यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे 350 का टेम्परेचर होगा मशीन हमारा बीप करेगा। उसके बाद मशीन के अंदर हम अपने आइटम को डालेंगे और डालने के बाद प्रिंट करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 350 का टेम्परेचर हो जाने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे प्रिंट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर पूरा होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ही फास्ट भाग रहा है।
जैसे ही 350 होगा उसके बाद हम अपने आइटम को डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 350 हो चुका है। यहाँ पे ये जो पेपर है इसको मैं मशीन के अंदर डालता हूँ और मशीन के अंदर डालने के बाद देखिए 350 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो मशीन बीप करने लगता है। चलिए हम इस हैंडल को नीचे करते हैं और इस हैंडल को नीचे करने के बाद ये जो लास्ट वाला बटन है इसको हम प्रेस कर देते हैं और 60 सेकंड का वेट कर लेते हैं। जैसे 60 सेकंड का टाइमिंग हमारा पूरा होगा मशीन हमारा एक बार फिर से बीप करेगा और जब बीप करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका ट्रांसफर होगा पेपर पर से प्लास्टिक पेपर पर, वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस बटन को प्रेस करना होगा और पीछे से मशीन को बंद कर देना होगा और मशीन बंद करने के बाद हम अपने आइटम को निकालेंगे और निकाल के आपको दिखाएंगे कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी किस तरीके से होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टाइमिंग हमारा है वो टाइमिंग पूरा होने वाला है। जैसे टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद मशीन हमारा बीप करेगा। मशीन बीप करेगा तो मशीन को बंद करके हम अपने आइटम को निकालेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग हमारा हुआ है। तो यहाँ पे मशीन बीप करेगा तो यहाँ पे देखिए मशीन बीप किया, इसके बटन को आपको दबाना है, फिर पीछे से मशीन को बंद कर देना है। ठीक है, मशीन को बंद करने के बाद आपको हैंडल को ऊपर उठाना है और हैंडल को उठाने के बाद कुछ इस तरीके से घुमा देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है और यहाँ पे जो हमारा आइटम है इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारा टेपिंग किया गया है इस टेप को मैं हटाऊंगा और टेप को हटाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो कागज पे हमारा प्रिंट था वो प्लास्टिक पे किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है इस टेप को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे जो हमारा पेपर का जो कलर है वो किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है, ये हमारा है पेपर जो कि कागज वाला है और ये हमारा प्लास्टिक पेपर। आप देख पा रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है और इस पे लाइटिंग भी आपको बहुत अच्छा दिखने लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लाइटिंग क्या है और इस पे से कलर हमारा ट्रांसफर हो चुका है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको निकाल के हम फेंक देंगे और ये यहाँ पे जो हमारा मेन वाला है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने बैक कवर में लगाना है। तो सबसे पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ और कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैक कवर में कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सीजर की सहायता से इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैक कवर में आपको कैसे फिट करना है। और जो कैमरे के पास आपको कटिंग करना है वो कैसे करना है वो भी चीज़ें आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि इस तरीके का जो बैक कवर के अंदर फोटो लगाया जाता है वो कैसे आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेता हूँ और कटिंग करने के बाद बैक कवर पे मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ कमियां रह जाएंगी तो फिर उसको कैसे दूर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद अब मैं इसको बैक कवर में लगाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ। तो इसको किनारे से काटने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसको सीधा सीधा काटा और सीधा सीधा काटने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड में कर देना। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे राउंड में काट लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको राउंड में घुमा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा राउंड में कटा हुआ है। इसी तरीके से जो चारों कोने आपको इसको राउंड में काट लेना है। तो चलिए मैं चारों कोने पे आपको मैं राउंड में कट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो राउंडिंग है वो सही तरीके से न कटे, लेकिन आप इसको जब भी काटिएगा तो बारीकी से समय लेके काटिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दोनों किनारा है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको राउंड में काट दिया है और नीचे का ये जो दोनों पोर्शन है इसको भी कुछ इसी तरीके से घुमा के काट देना है। तो चलिए हम इसको भी घुमा के काटते हैं और घुमा के काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैक कवर के अंदर कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से घुमा के काट दिया है। यहाँ पे आप लोग नीचे का ये दो किनारा देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने काटा हुआ है और यहाँ पे ये दो किनारा है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको काटा है। और यहाँ पे जो हमारा बैक कवर है आप लोग देख सकते हैं कि ये बैक कवर है। अब मैं यहाँ पे बैक कवर को रखता हूँ और बैक कवर रखने के बाद इसको अंदर मैं फिट करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। इसका आप किनारा देखेंगे तो थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, उसी तरीके से आपको बैक कवर को भी काट लेना होता है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे जो आपका कैमरा वाला जगह है, ये जो जगह दिख रहा है, आपको इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो ये कैमरे के पास कटिंग करना है यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं कर पाएंगे तो सही से आपका बैक कवर फिट नहीं होगा और देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है आपको इसकी कटिंग अच्छे तरीके से करनी है। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको कटिंग करने के लिए जो आपका फोटो है, सबसे पहले आपको फोटो को ले लेना है
और लेने के बाद आपको बैक कवर में कुछ इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद बैक कवर के साथ आपको साथ में ये भी मिलता है। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो इसके अंदर आप अपने मोबाइल को लगाएंगे। मोबाइल को क्यों लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको आप जब इसको लगा लेंगे, लगाने के बाद इसको आप उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद आप किसी पेन की सहायता से यहाँ पे आपको निशान लगा लेना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ इस तरीके से निशान लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेन अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पे कागज़ है, इस पर मैं चला कर देख लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे निशान लगा दे रहा हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि ये निशान जो मैं लगा रहा हूँ इतना जल्दबाजी में क्यों लगा रहा हूँ। मैं जल्दबाजी में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस पोर्शन को हमें काट के निकाल देना है, इसको रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद किस तरीके से कटिंग करना है वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। और यही आपका बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम है और थोड़ा सा कठिन काम भी है। तो इसको आपको बारीकी से देख लेना है कि कैसे करना है। और यहाँ पे छोटा सा ये भी है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कट करने का मतलब ये है कि मैं इस पर निशान लगा देता हूँ और निशान लगाने के बाद मैं कैसे कट करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे निशान लग चुका है। इसके बाद इसको आपको निकालना है और निकालने के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो देंगे, यहाँ पे आपको हल्का फुल्का दिखेगा कि मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। तो देखिए, काटने के लिए मैंने ये लिया है जिससे कि मैं कटिंग करूंगा और सीधा सीधा आपका कटे उसके लिए मैंने स्केल ले लिया। ठीक है, अब जहाँ पे आपका निशान लगा है, ठीक है, निशान के थोड़ा सा दूर ही आपको, निशान से बिल्कुल सटा के नहीं काटना है, थोड़ा सा दूर से इसकी कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं इसकी यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको बारीकी तरीके से काट देता हूँ। और काटने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो निशान होगा, निशान से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे निशान पे आता हूँ और निशान पे आने के बाद कुछ इस तरीके से काट देता हूँ। और काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं काट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फोटो की कटिंग है कैमरे के हिसाब से मैंने कर लिया है और मैंने इसके और स्केल की सहायता से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद अब इसमें फिट कैसे करना है वो चीज़ें आप देख लीजिए। और फिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर एक प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है। सबसे पहले उस प्लास्टिक के लेयर को हटाना होगा। अगर आप प्लास्टिक के लेयर को नहीं हटाएंगे तो आपका जो ये पेपर है, ये जो फोटो है, ये अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अथवा प्लास्टिक पेपर लगा हुआ है, इसको हम पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है प्लास्टिक पेपर जिसको कि मैं निकाल रहा हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं, ये हमारा प्लास्टिक पेपर है। इसको आपको क्या करना है कि इसको निकाल देना है, क्योंकि इसको आप निकालेंगे तभी आपका लाइटिंग अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको खींच के इसको निकाल देना है। और आपको इसको लास्ट में निकालना है, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद अपने फोटो को लगाएंगे तो आपका लाइटिंग अच्छी तरीके से आएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसको निकालने के बाद आपका ये जो फोटो है कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग चुका है। और लगाने के बाद आपको किनारे किनारे से फेविक्विक लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक को पहले से लेकर रखा हुआ है। तो ये फेविक्विक है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा और इसको रिमूव करने के बाद इसको किनारे किनारे से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा बैक कवर है। अब बैक कवर के आपको किनारे किनारे से हल्का हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल जरा जरा सा लगाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले कैमरे के पास ही लगा देता हूँ, ताकि कैमरे की जगह ये फिक्स रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किनारे किनारे, और जो आपका काला वाला भाग है उसी के पास में आप लगाइएगा, ताकि आपका कहीं इधर उधर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया है और बहुत ही बारीकी से काम करना है, आपके हाथों में नहीं लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया है और थोड़ा सा लगाने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जब सूखेगा तभी ये अच्छी तरीके से चिपकेगा। तो चलिए थोड़ा टाइम हम इसको रोक देते हैं, हाथों से पकड़े रहते हैं, उसके बाद मैं फिर से इसको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कैमरे के पास कुछ टाइम तक इसको पकड़े रखा था। फिर मैं क्या करूँगा कि इस किनारे आऊँगा और इस किनारे आपको हल्का हल्का सा, बिल्कुल जरा जरा सा लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लगाएंगे तो होगा क्या कि आपके बैक कवर में वाइट जैसा दिखने लगेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं किनारे किनारे पे हल्का हल्का सा लगाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये कभी कभी ज़्यादा भी निकल जाता है, तो आपको बहुत ही थोड़े थोड़े मात्रा में इसको गिराना है। ठीक है, और आपको किनारे किनारे इसे हल्का हल्का सा लगा देना है। तो चलिए मैं इसको किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ। और आपका जो कॉर्नर होगा यहाँ पे किनारे किनारे, इस कॉर्नर पे आप अच्छी तरीके से लगाइएगा, क्योंकि कॉर्नर पे आप अच्छे तरीके से लगाएंगे तो कॉर्नर का जो पोजीशन है वो मोबाइल से ढक भी जाता है, दिखेगा भी नहीं।
और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका कैमरा है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि ये भी यहाँ से चिपक जाए, कहीं से निकलने लायक ना रहे ये। तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद मैं इसको चिपका देता हूँ। और चिपकाने के बाद इसमें जब आप मोबाइल फिट करेंगे तो आपका मोबाइल जब लगेगा तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो फेविक्विक है मैंने इसको यहाँ पे किनारे किनारे से लगा दिया है। अब जब आप इसमें अपने मोबाइल को लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होगा। हालांकि मोबाइल मेरे पास है नहीं क्योंकि ये एक कस्टमर का था और कस्टमर को बना के देना है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़े टाइम में आपको पीछे का पलट के दिखाऊंगा। और पलट के दिखाने के बाद पीछे भी प्लास्टिक का लेयर लगा रहा था उसको भी हटाऊंगा और उसको हटा के दिखाऊंगा कि आपका फोटो कैसे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फेविक्विक को लगा दिया और लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे से हमारा फोटो कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा फोटो दिख रहा है और यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का लेयर लगा है। तो चलिए हम उस प्लास्टिक के लेयर को हटाते हैं और हटाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये फोटो की हमारी लाइटिंग कैसे दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का लेयर है, इसको आपको नाखून की सहायता से निकाल लेना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा प्लास्टिक का लेयर है, इसको धीरे धीरे करके मैं रिमूव कर रहा हूँ। और रिमूव करने के बाद आपका ये जो फोटो है, फोटो आप देखिएगा फोटो की क्वालिटी, फोटो की क्वालिटी आपको कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा फोटो है, आप लोग इसकी क्वालिटी देख पा रहे हैं। अभी ये नीचे से ढीला है, ढीला इसलिए है क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को लगाएंगे तब ये जाके आपका टाइट होगा तो फोटो देखने में और भी अच्छा लगेगा। जैसा कि ये है, इसको मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फोटो हमारा किस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका फोटो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो आपका कैमरा है, कैमरा के कुछ इस तरीके से काटा हुआ है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये कटा हुआ है या क्या हुआ है। इस तरीके यहाँ पे मैं जब इसको पलट के दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको कटा हुआ दिखेगा जरूर, लेकिन जब मैं इसे इस तरीके से घुमा दूंगा तो नहीं दिखेगा। और इसमें आपको करना क्या है, मोबाइल लगा देंगे तो इससे भी आपको नहीं दिखेगा और कुछ इस तरीके से आपका बैक कवर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको न समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।